फ्रंट में ये लिख दिए, आंसर नंबर 1 लिख दिए, है ना, आंसर नंबर 1, सीधा सीधा, इसमें कुछ सजावट करने की आवश्यकता नहीं, बता दूँ। कई लोग बढ़िया से यहाँ बगल में ओम का चिन्ह दे देंगे, अरे भाई ये बगल में ओम बना देंगे, बगल में स्टार बना देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मार्जिन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके से आप मार्जिन छोड़ते हैं। उस ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई? कहीं रे बना दिए, कहीं पे वेव बना दिए, इस तरीके से कहीं पे सर्किट बना दिए, इस तरीके से ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है। ऐसे क्या तरीके हैं जिसको जानने के बाद हम एग्ज़ाम में आंसर शीट में हम अच्छी तरीके से आंसर को लिख पाएं, उन बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको क्या पता है, किस तरीके से पता है, ये तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आंसर शीट में हम आंसर राइटिंग कैसे करें, खासकर बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। फिजिक्स के आंसर शीट में जिन बातों को याद रखने के पश्चात आंसर राइटिंग को बेहतर किया जा सकता है, उन पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, वो जो पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट से एक टॉपर हाफ नंबर 0.5 मार्क्स पा करके वो टॉपर बन जाता है। और कोई स्टूडेंट, देखिए टॉपर्स और जो एवरेज स्टूडेंट हैं, सिंपल, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक लिखने का तरीका ही उसको एक डिफरेंस बनाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है ये जो टिप्स है आपका हेल्प करेगा कि हम कैसे आंसर राइटिंग करें। आइए डिस्कस करते हैं फिजिक्स में आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग ऑफ फिजिक्स पेपर क्लास 12th, आंसर राइटिंग फिजिक्स पेपर क्लास 12th। तो हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, आज हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप इन बातों का याद रखेंगे तो उम्मीद है आप आंसर राइटिंग बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आंसर हो उसमें आप 3 चीज़ ढूंढने का प्रयास करना। फिजिक्स में 3 चीज़ें यदि दिमाग में आ गया तो आप फिजिक्स का पेपर किल कर रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप हर एक आंसर में एक चीज़ ढूंढने का प्रयास करना, जो कि क्या है, डायग्राम। ठीक है, क्या है जी, डायग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं आपको दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहला चीज़ें क्या है, डायग्राम। क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको बनाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप एक्सप्रेस कर देता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये टाइम को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। आप हर एक क्वेश्चंस में, उसके आंसर में आप डायग्राम निकाल ही सकते हैं अपने तरीके से। सर्किट बना दिए, चार्ज बना दिए, समझ में आया, कोई इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, लाइट का रे बना दीजिए, वेव बना दीजिए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये डायग्राम क्या करें, डायग्राम ज़रूर बनाएं। लेकिन जब डायग्राम बनाते हैं तो जब भी डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को आप जब डिस्क्राइब करते हो जी, ठीक है, आप जब डिस्क्राइब करते हो तो उस डायग्राम को ऐसे बॉक्स में बंद करना चाहिए, वो अलग से दिखना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो अलग से इस डायग्राम में, जैसे कि मैंने कुछ डायग्राम बनाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरे को बताना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस तरीके से एक मेटल कर दिया, है ना। मेटल करने के बाद ये एक क्या है, लाइट रे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इमिट हो रही है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से बना दिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरीके से बना दीजिए, ये बॉक्स में बंद हो गया। डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग से आप मतलब माइंड में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम खोजने का प्रयास ज़रूर करें। दूसरी बात, यदि हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में यदि हम देखें तो वो है डिस्क्रिप्शन।
समझ में आया क्या बात कर रहा हूं जी? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या? व्याख्या करना। आप व्याख्या किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कोई भी डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन करो आप। जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, भले ही आप याद नहीं किए हैं, लेकिन जो चीजें डायग्राम में दिखाई दे रही है उसको डिस्क्राइब जरूर करें। दो चीजें दिमाग में बिठा लिए, एक क्या है डायग्राम, दूसरा क्या डिस्क्रिप्शन। तीसरा, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट में एक चीज जरूर मिलता है जिसको अब पता है। आप क्या बोलेंगे बताओ? वो है, बताओ जी, वो है हमारे पास फार्मूला। समझ में आया? वो क्या है? फार्मूला। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये तीन चीजें आप यदि हर आंसर में डाल देते हो, वो मना नहीं करेगा। आप डायग्राम बनाएंगे तो मना नहीं करेगा। समझ में आया कि डायग्राम बनाने के आपको मार्क्स काटेंगे, क्यों डायग्राम बना दिए, ऐसा नहीं। ये तीन चीजें दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स सब्जेक्ट। डायग्राम, डिस्क्रिप्शन और ये क्या हो गया? फार्मूला। रे डायग्राम बनाना है आपको, हूबहू डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? रे डायग्राम का मतलब आप उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं रे बना दिए, कहीं पे वेव बना दिए, इस तरीके से कहीं पे सर्किट बना दिए। इस तरीके से ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी बात, इसको और बताने का प्रयास करता हूं। डायग्राम हो गया, अब आंसर शीट लिखे कैसे? आंसर में हम कैसे इसको बताएं? हम लिखना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उत्तर क्रमांक 1 लिखते होंगे आप लोग, है ना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आंसर नंबर 1 लिखते होंगे। तो आप ऐसे फ्रंट में ये लिख दिए, आंसर नंबर 1 लिख दिए, है ना, आंसर नंबर 1, सीधा सीधा। इसमें कोई सजावट करने की आवश्यकता नहीं, बता देता हूँ। कई लोग बढ़िया से यहाँ बगल में ओम का चिन्ह दे देंगे, अरे भाई ये बगल में ओम बना देंगे, बगल में स्टार बना देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को बगल में आपको पता है आप मार्जिन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? इस तरीके से आप मार्जिन छोड़ते हैं। उस ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई? ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है। अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिख लिए। टॉपिक को जैसे छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिया। आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन करने के बाद ये अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ पे लिखिए आप, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, यहाँ ना लिख करके आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बोलोगे सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बिल्कुल बना दो, यहाँ पे लिख दो डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम। समझ में आया? एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं। ये बना दिए क्या? विद्युत क्षेत्र। ये बना दिए आवेश, ये बना दिए इसके अंदर, यहाँ बना दिए प्लस क्यू, ऐसा। समझ में आया? डायग्राम तो बना दिए। विद्युत क्षेत्र ये क्या है? विद्युत क्षेत्र ये क्या हो गया? परीक्षण आवेश। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से अब इतना लंबा बनाने, 2 नंबर, आपको नंबर के हिसाब से काम करना है, लेकिन आप ये बनाने में आपको ना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी 10 से 20 सेकंड नहीं लगेंगे ऐसे बनाने में। खोजो, डायग्राम खोजने की जरूरत है। उसके बाद आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आप छोड़े हैं, मार्जिन छोड़े हैं। उसके बाद फार्मूला, ठीक है, क्या लिखेंगे? फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद जैसे इसका क्या होता है, E = Q अपान F अपान Q होता है Q नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बल बटे आवेश। तो बल बटे आवेश, इसको तो बॉक्स में बंद कर ही दीजिए, ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर दिए। तो क्या सर इसमें पूरा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो चाहेगा तो चेक करने वाला काट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या नहीं लिखा? यूनिट नहीं लिखा, इकाई नहीं लिखा। आपको लिखना पड़ेगा क्या? F अपान Q नॉट। ये देखो इसका मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन पर कूलाम। ये लिखोगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। मतलब बिल्कुल नहीं काट सकता, ये लिख दिए। वो काटना चाहेगा भी तो
काट नहीं सकता। हर एक क्वेश्चंस में ये 3 चीज़ें ढूंढने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला डायग्राम, एक्सप्लेनेशन तो करोगे आप, उसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या करना, और तीसरी बात जो है वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तीसरी बात जो होनी चाहिए वो क्या है? फार्मूला। और फार्मूला में याद रखना आपको यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप फिजिक्स में ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। टॉपर स्टूडेंट यहीं पे आगे निकल जाता है लिखने के तरीके में। आप एक एक लाइन छोड़ने का प्रयास ना करें, ये गलती ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी बात, डायग्राम बनाते हैं तो एक्सप्लेनेशन इसके आसपास नहीं होना चाहिए, उसको बॉक्स में बंद कर दो। एक्सप्लेनेशन अलग से दिखनी चाहिए, या डायग्राम अलग से दिखनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि इस तरीके से आप बनाएं, तो उम्मीद है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है जी। और डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम में जाने के लिए आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।